हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 5 फरवरी 2026 सिर्फ 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राई बेंसे किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राई बेंसे ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उपन्यास राइट ए नोबल के लेखक कौन है। तो उपन्यास राइट ए नोबल के लेखक है शशि थरूर और उनकी ये उपन्यास 2001 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रहों में चमक के आधार पर शुक्र किस स्थान पर आता है। तो ग्रहों में चमक के आधार पर शुक्र तीसरे नंबर में आता है और सबसे पहले नंबर में अगर पूछा जाए तो सबसे पहला स्थान सूर्य का है, दूसरा स्थान चंद्रमा का है और तीसरा में तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय में अंतर कितना होता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय में अंतर 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में पहली बार 20 रुपए का नोट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में पहली बार 20 रुपए का नोट 1 जून 1972 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सांची मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला और उत्सव शैली है। तो सांची मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक कला और उत्सव का शैली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था राई बेंसे भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक और मार्शल लोक नृत्य है। तो राई बेंसे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक पारंपरिक और मार्शल लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब हृदय रक्त पंप करता है तो धमनियों में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दबाव को क्या कहा जाता है। तो जब हृदय धड़कता है तो रक्त पंप करता है तो उस समय धमनियों में उत्पन्न होने वाला अधिकतम दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार में देव दीपावली का त्योहार किस महान व्यक्तित्व के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बिहार में देव दीपावली का त्योहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के महान व्यक्तित्व के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सोरठी लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सोरठी जो कि लोक परंपरा भी है और संगीत भी है ये गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन आपका वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था केवल कच्छ क्षेत्र, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चोल शिलालेखों में वर्णित वैदिक कर किस रूप में लिया जाता था। तो चोल शिलालेखों में वर्णित वैदिक कर यह आपका जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेंजी निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी। तो ये जो वेंजी है ये आपका प्राचीन राजवंश चेर राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ निर्वासित कर दिया था। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका विवरण रखा जाता है। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एवं स्थानांतरण भुगतान का विवरण रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का जिसमें डिपार्चर का साइनोनिम पूछा गया था। तो डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान करना और इसका साइनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द होगा अराइवल, इसका अर्थ होता है आगमन। नेक्स्ट एक और साइनोनिम पूछा गया था जाइंट का। तो जाइंट का होता है अर्थ विशाल काफ़ी बड़ा, तो इसका साइनोनिम इसका समानार्थी शब्द होगा क्लोजल, इसका क्लोजल का मीनिंग होता है विशाल और प्रचंड। तो ये सारा क्वेश्चन 5 फरवरी 2026 का शिफ्ट 2 में पूछा गया था।